हेलो बच्चों, यह जो आपकी वीडियो है यह कक्षा 11वीं जो नवबोध प्रकाशन पर आधारित है, यानी जिस बोर्ड के अंतर्गत नवबोध प्रकाशन की बुक गणित की चलाई जाती है, नवबोध प्रकाशन के गणित की बुक से अभ्यास प्रश्नावली 1.4 जो कि समुच्चय का एक पार्ट है, उसे एकदम हम बेसिक के साथ सहज सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। सबसे पहले इस वीडियो की अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित बेसिक्स को बताऊंगा और उसके बाद आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए जल्दी से इन्हीं मस्त बातों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपका अभ्यास प्रश्नावली 1.4 है, अगर मैं इसके पहले एक बात करूं वेन आरेख की, किसकी बात करूं, वेन आरेख की। कभी कभी परीक्षा में आता है या चित्र दे देगा, उसमें से पूछ लेगा आपसे। तो वेन आरेख क्या होता है? आरेख का मतलब होता है चित्र, वेन का मतलब होता है प्रतीकात्मक चित्र। इसका मतलब अगर आशय देखा जाए तो इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक चित्र। तो अगर मुझे बनाना है कि ए सबसेट ऑफ बी, इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने सबसेट के बारे में, उप समुच्चय के बारे में पढ़ा था। उप समुच्चय हमको क्या बताता है? हमको यह बताता है कि ए सबसेट ऑफ बी अगर लिखा हुआ है तो इसका केवल मतलब यह है कि पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हैं। अब इनका अगर हमको क्या बनाना है, इनका अगर हमें बनाना है चित्र, इनका हमें क्या बनाना है, इनका हमें बनाना है चित्र। तो इसका जब चित्र बनाएंगे तो ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए। तो एक समुच्चय हम यहां पे बना दे रहे हैं जो कि क्या कहलाएगा, जो कि समुच्चय ए कहलाएगा। और ए के सभी अवयव, चूंकि ए किसके अंदर उपस्थित है, इस वर्ग के, ये जो वृत्त है किसके अंदर उपस्थित है, इस वर्ग के अंदर उपस्थित है, यानी कि वर्ग क्या है आपका बी है। ए के सभी अवयव बी में है, यानी यह जो वृत्त है बी में बना हुआ है, जो ए है वह बी में उपस्थित है। अब ए के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से, और बी के अवयव क्या हो जाएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, उसके अलावा डी हो सकता है, उसके अलावा ई हो सकता है, उसके अलावा एफ हो सकता है। तो यह आपका क्या बन गया, ए सबसेट ऑफ बी बन गया। अब यहां पर हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, फाइनली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों के सम्मेलन। समुच्चयों के सम्मेलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट, यानी कि सेट यानी समुच्चयों का यूनियन। तो समुच्चयों का यूनियन, यूनियन को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, यूनियन को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, यूनियन को हम प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, एक यू को इस प्रकार से बना देते हैं। जैसे अगर दो समुच्चय आपके पास हैं, समुच्चय ए एक है जो जिसका क्या अवयव है, ए है, बी है और सी है। एक समुच्चय बी है जिसका अवयव क्या है, जिसका अवयव बी है, डी है, ई है, इस प्रकार से है। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है यूनियन यानी कि सम्मिलन। तो यानी ए यूनियन इसको पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन या हिंदी इसकी होती है सम्मिलन, हिंदी इसकी क्या होती है, सम्मिलन होती है। अब अगर इसको हम देखें कि ए यूनियन बी क्या होगा, जहां पे समुच्चय ए बराबर है ए बी सी, समुच्चय बी बराबर है बी डी ई। तो अगर हमको इस समुच्चयों का ज्ञात करना है ए यूनियन बी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, समुच्चय ए क्या है, समुच्चय ए है, बी है, सी है, फिर चिन्ह किसका है, यूनियन का है। इसको देखिए, सम्मिलन के जगह पे आप हिंदी अंग्रेजी वर्ड ही इसका बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो ए बी सी यूनियन, और क्या है आपका, और आपका है बी है, और आपका क्या है, डी है, और आपका क्या है, ई है। तो इस प्रकार से हमारा ये यूनियन ये। अब यूनियन जब हम बनाते हैं तो यूनियन में करते क्या है, यूनियन में हम करते ये है कि सम्मिलन यानी अवयवों को सम्मिलित करना। सम्मिलन का मतलब क्या होता है, अवयवों को सम्मिलित करना, अवयवों को मिलाना एक में। तो अवयवों को मिलाएंगे कैसे, यानी कि इसके भी अवयव को लेना है, इसके भी अवयव को लेना है। और यहां मात्र एक बात को ध्यान रखना है कि अवयवों की संख्या 2 बार नहीं लिखी जानी चाहिए। तो यहां पे ए है,
यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, लिख लिए पूरा का पूरा। इसमें देखिए बी है, तो बी तो चूंकि हमने लिख लिया है तो बी को नहीं लिखेंगे, जो चीज लिख लिया हमने उसको नहीं लिखेंगे। तो बी हो गया है आपका, फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर। तो सम्मिलन का मतलब यह होता है कि अवयवों को सम्मिलित करना। दो अगर समुच्चय हैं तो उनके अवयवों को हम सम्मिलित कर देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अवयवों की संख्या डबल नहीं होनी चाहिए। अब कहोगे कि सर इसका भी हमें वेन आरेख बना के दिखा दीजिए। तो इसका वेन आरेख हम कैसे बनाएंगे, जैसे एक बना लिए हम ये, एक हम बना लिए ये, और इसमें हमारे पास एक A है और एक क्या है, B है। तो हमने एक A बना लिया और एक क्या बना लिया, B। अब B कैसे बनाएंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अवयव ऐसे हैं A में जो B में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी एक वृत्त हमको ऐसा बनाना है इसके साथ जो कि इस वृत्त से क्या करे, मैच करे, उस वृत्त से मिले। अब इसमें देखिए A में क्या है, A B C है, इसमें क्या है, B D E है। यानी इन दोनों में जो मिलने वाला अवयव है वह क्या है, B है। तो जो मिलने वाला अवयव रहेगा, ये वृत्त का मिलने वाला बिंदु कौन है, ये वृत्त का जो मिलने वाला पॉइंट है यह ये है। तो B को हम इसके अंदर रख देंगे क्योंकि B दोनों में कॉमन है। तो यह भाग जो है वृत्तों का, यह दोनों में क्या है, कॉमन है। अब A बराबर A में क्या है, ये मान लेते हैं समुच्चय A है और यह समुच्चय B है। तो A में आपका B के अलावा क्या है, A और C है, ए और क्या है, सी है। इसी प्रकार से अगर बी में देखें तो डी और ई है, तो बी में हम क्या लिख लेंगे, डी और ई लिख लेंगे। तो इस प्रकार से समुच्चयों के सम्मिलन का क्या बन जाता है, वेन आरेख बन जाता है। यह क्या बन जाता है, वेन आरेख। अब कोई आपके पास एक ऐसा समुच्चय बड़ा सा हो जिसमें ए के भी सारे अवयव हों और बी के भी सारे अवयव हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यू। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स, यानी कि सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। तो अगर मैं इस u की बात करूं तो u बराबर यही हो जाएगा आपका। इसमें अगर u की बात करूं तो u बराबर इसमें क्या हो जाएगा, u बराबर ये हो जाएगा जो समुच्चय b है, क्योंकि u में सभी अवयव आ जा रहे हैं। जो b है उसमें सभी अवयव आ जा रहे हैं। भाई b में आपका a भी a भी है, b भी है, c भी है, d भी है, e भी है, f भी है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी बेसिक्स आपके यहां बताए गए वे आपके क्लियर होंगे, और जो भी आपको बताए गए हैं उनको आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। सम्मिलन की परिभाषा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपके डिजिटल बोर्ड में यहां छप सके, आपको हमेशा के लिए याद हो सके। सम्मिलन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि सम्मिलन का अर्थ होता है, सम्मिलन का शाब्दिक अर्थ है मिलना। यानी कि जब हम दो समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं तो अवयवों को एक दूसरे में मिला देते हैं। बस ध्यान इतना रखना होता है कि अवयवों की संख्या दोहराई जानी नहीं चाहिए। तो इतनी बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। अब आइए चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.4। अगले क्रम में जो आपका अभ्यास प्रश्नावली 1.4 है, प्रश्नावली 1.4 का जो पहला सवाल है उसमें देखिए एक समुच्चय x बराबर दिया है, एक समुच्चय y बराबर दिया हुआ है और आपको x यूनियन y निकालना है। क्या निकालना है आपको, x यूनियन y आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहां पे आप x यूनियन y लिखते हैं, x यूनियन क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, तो x का मान कितना है, x का मान है 1 है, 3 है, 5 है। फिर बीच में क्या है, यहां पे यूनियन लगा हुआ है, यूनियन लगाएंगे। फिर से y का मान कितना है, 7 है, 8 है और साथ में क्या है, 9 है। अब अगर इसका आपको यूनियन निकालना है तो यूनियन का केवल मतलब यह होता है कि सभी के सभी अंकों को आपको लिख देना है, बस एक बात का ध्यान रखते हुए कि वो क्या, कि अंकों का क्रम दोहराया जाना नहीं चाहिए। अब यूनियन का सिर्फ इतना मतलब है कि अंकों को आपको क्या करना है, लिख देना है, बस अंकों का क्रम एक बात ध्यान में रखते हुए। तो यूनियन का मतलब आपका केवल इतना है कि इसके अंकों को यानी इसके अवयवों को और इसके अवयवों को आपको बस लिख देना है, एक बात का ध्यान रखते हुए कि अंकों का क्रम दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 है, आपका 3 है,
5 है, 1 है, 3 है, 5 है। 7 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, लिख लेंगे। 8 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, 8 को भी लिख लेंगे। 9 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, 9 को भी लिख लेंगे। यही आपका है x यूनियन y। यही आपका किसका मान है? x यूनियन y का, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार से आपका जो दूसरा पार्ट इसमें है, a का मान दिया हुआ है इतना 1 2 3 4, b का मान दिया है 3 4 5 6। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है a यूनियन ऑफ b। ए यूनियन ऑफ बी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जब आप इसको ऐसे लिख देते हैं ए यूनियन ऑफ बी, तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद क्या लिखना है? फिर उसके बाद लिखना है आपको यूनियन, और फिर से आपका क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखते हुए हमें सारे अंकों को लिख देना है, क्या कि अंकों को दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप ए के सभी अवयव को लिख दीजिए, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखिए 3 इसमें है क्या जो आपने लिखा? हाँ बिल्कुल है, नहीं लिखा जाएगा। 4 है क्या? हाँ बिल्कुल है, 4 नहीं लिखा जाएगा। 5 है, नहीं है, और 6 भी नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन ऑफ बी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसान आसान सवाल आपको मिलेंगे और इस प्रकार से आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। अब अगले क्रम में जो आपका दूसरा सवाल है, पहले का जो तीसरा पार्ट है उसको आप लोग होमवर्क के रूप में कीजिएगा। देखिए, अब अच्छा विद्यार्थी वह होगा जो अभी तुरंत हमारे इस वीडियो को पॉज करेगा, रोकेगा और जो आपका पहले का तीसरा जो पार्ट है उसको खुद से करेगा, उसके बाद वीडियो को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। तो आप ऐसा ही करेंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा है वह निश्चित तौर पर एक अच्छा विद्यार्थी है, और यदि निश्चित तौर पर अच्छा विद्यार्थी नहीं है तो वह जरूर अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा। अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए मात्र 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि कभी भी पिछली बताई गई बातों को, अच्छा विद्यार्थी वह होता है जो पिछली बताई गई बातों को याद रखता है। दूसरा गुण अच्छा विद्यार्थी का क्या होता है कि वह सदैव डिसिप्लिन में रहता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा विद्यार्थी बनने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो दूसरा आपका प्रश्न जो है, इसमें देखिए सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? कि आपको ए यूनियन बी इक्वल टू क्या सिद्ध करना है? ए सिद्ध करना है। देखिए, कुछ इसके रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आइए उन नियमों को थोड़ा सा मैं रिवाइंड अप करा दूं। जैसे एक होता है वर्ग सम नियम, एक क्या होता है? वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम में क्या होता है कि जैसे अगर आप यूनियन किसी का ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कोई एक समुच्चय ए है और उसका यूनियन अगर आप ए करते हैं और वही अवयव अगर आपको प्राप्त होता है, वही समुच्चय प्राप्त होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ग सम कहते हैं। अब यहां पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहां ए यूनियन बी है तब ए प्राप्त हो रहा है, तो ये वर्ग सम नहीं है। जब किसी समुच्चय का आप यूनियन निकालते हो और उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो परिणाम होता है, वही समुच्चय ही प्राप्त होता है, तब जाकर के वह क्या कहलाता है? वर्ग सम कहलाता है। अब यूनियन का मतलब होता है अक्षरों को लिखना बिना दोहराए। क्या करना? अवयवों को लिखना बिना दोहराए। तो समुच्चय ए और ए को आप जब लिखोगे तो जो अवयव है उसमें उनको लिखना है बिना दोहराए, तो आपका समुच्चय ए ही ना प्राप्त होगा। क्या बता दूं क्या एग्जांपल एक? जैसे समुच्चय ए बराबर है आपका 1 और 2, तो अगर आप ए यूनियन ए निकालें तो इसका मतलब यह है कि 1 और 2 यूनियन 1 और 2, 1 2 यूनियन 1 और 2। अब इसका यूनियन जब निकालेंगे अवयवों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, बाकी सबको लिख देना है। तो 1 और 2 यह किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहां यह वर्ग सम नियम का पालन करता है। दूसरा आपका आता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा आपका क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। दूसरा आपका क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम यह होता है कि अगर आपने ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए, यानी कि बी यूनियन ए। अब कोई एक मस्त सा प्यारा सा एग्जांपल लीजिएगा इसी प्रकार से कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, और उसका ए यूनियन बी निकालिएगा, फिर से बी यूनियन ए निकाल लीजिएगा। और यदि आपका उत्तर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि हाँ सर, हमारा उत्तर आ गया। क्या है? क्रम विनिमय है।
बस बात खत्म। और अगर मैं बात करूं, एक आता है साहचर्य नियम। एक क्या आता है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम में देखिए 3 समुच्चय आपके होते हैं। जैसे अगर ए बी और सी, ए बी और सी 3 समुच्चय हैं और तीनों में क्या लगा है? यूनियन लगा है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को यहां लगाइए और हल कीजिए, यानी सबसे पहले इन दोनों का यूनियन निकालिए, फिर जो भी आए उसके साथ इसका यूनियन निकालिए, और यह बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब ब्रैकेट यहां लगना चाहिए। ब्रैकेट का मतलब यह है कि पहले इसको आप हल कीजिए, यानी बी यूनियन सी निकालिए, फिर जो भी आए उसके साथ यूनियन ए निकाल लीजिए। अब अगर LHS और बराबर RHS आ जा रहा है तो साहचर्य नियम का पालन करना चाहिए। तो ये एक प्रगुण है, यह एक नियम है, यह एक प्रमेय है, यानी अटल सत्य है, यह आपका सही होगा ही होगा। LHS बराबर RHS आएगा ही आएगा, यह आपका क्या है? साहचर्य नियम है। अगला एक आता है छोटा सा तत्समक अवयव। एक आता है तत्समक अवयव। कक्षा आप लोग 8वीं ओग्रे में पढ़े होंगे कि कोई एक ऐसा अवयव लेना है हमको जो उसके साथ अगर हम कुछ भी रख दें, जैसे अगर जोड़ की बात करें तो जोड़ का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? जैसे कोई संख्या अगर है 5, अब 5 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि हमको 5 ही प्राप्त हो, और वह संख्या जिसको हम जोड़ रहे हैं वही क्या कहलाएगी? आपकी वही कहलाएगी तत्समक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्समक। तो जोड़ का तत्समक अवयव हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि 5 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा। यानी कि किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने या भाग करने पर वही संख्या अगर प्राप्त होती है तो जिस संख्या का जोड़ गुणा भाग हम करते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे अगर गुणा का देखें तो 5 में ऐसा किसका गुणा करें, 5 में ऐसा किसका गुणा करें कि 5 हो, और जिसका हम गुणा करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा तत्समक अवयव। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? 1। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक समुच्चय ए है और उसका हमको क्या निकालना है? एक समुच्चय ए है, उसका यूनियन निकालना है, और हमें वही समुच्चय क्या हो? प्राप्त हो, तब वह क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। तो अगर इसके साथ अगर हम फाई को ले लें तो फाई का मतलब होता है खाली। तो खाली का जब ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा। तो यह जो आपका फाई है, यानी कि जो खाई है, वो फाई है जो खाली है, वही आपका क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। अब आइए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। इतना मैंने थोड़ा सा इसको बताने के लिए आपको बता दिया, और यहां इस सवाल को आइए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन ऑफ बी जब लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि 1 2 3 और 4, और इसके साथ किसका यूनियन है? इसके साथ यूनियन जो है आपका है किसका? 1 और 3 का। यूनियन के निकालने के लिए हमें इन जितने भी अवयव दिए हुए हैं सबको लिखना होता है, एक बात का ध्यान रखते हुए। क्या? एक बात का ध्यान रखते हुए क्या कि सभी अवयवों को लिखना है, अवयवों को दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ए के अवयव लिख दिए, 1 2 3 और 4। अब बी के अवयव लिखेंगे, एक तो हमने लिख लिया, फिर से दोबारा लिखना नहीं है। 3 हमने लिख लिया, दोबारा लिखना नहीं है। और ये जो ए यूनियन बी निकल के आया, यह किसका मान है? यह मान है आपका ए का, यानी कि ए यूनियन बी, ए यूनियन ऑफ बी किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। यही आपको क्या करना था? यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप दूसरे के फर्स्ट पार्ट को हल कर सकते हैं। देखिए दूसरे का जो दूसरा पार्ट है, ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है फाई। अगर फाई को आप समझना चाहें तो फाई को आप लिख सकते हैं क्या? फाई को बस ऐसे खाली चुपचाप लिख सकते हैं, यानी फाई का मतलब होता है खाली। जहां की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो? खाली हो, वह क्या कहलाती है? फाई कहलाती है। जहां कोई अवयव उपस्थित ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब अगर आपको ए यूनियन ऑफ क्या निकालना है? फाई निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 और 3, और यूनियन यहां पे क्या लगा है? यूनियन, और फाई के जगह पे हमने क्या बताया? केवल आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसको जब हल करेंगे हम, यूनियन का मतलब वही सिद्धांत लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अवयवों को दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब इसमें कोई अवयव है क्या? नहीं है। तो अवयव नहीं है तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो यह और यह किसके बराबर है? यह समुच्चय ए के बराबर है। अतः यहां से आपका सिद्ध हुआ कि ए यूनियन
फाई इक्वल टू कितना ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। इस प्रकार से यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इति सिद्धम, इस प्रकार से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो दूसरे का दूसरा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा भी आइए बता देते हैं थोड़ा सा आपको। इसमें देखिए खोलना है, आपका दिया हुआ है कि जो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी a का मान अगर आप लिखेंगे तो a का मान कहता है कि एक x से क्या है, एक से बड़ा है x, यानी कि जो a यक्स है a में एक से क्या है, जो एक से x हमेशा क्या है, बड़ा है, और 6 से क्या है, और 6 से छोटा या 6 से बराबर है, लेस देन और इक्वल टू, 6 से छोटा या बराबर। एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक से बड़ा कौन, 2 3 4 और 5। 6 से छोटा या 6 के बराबर, तो 6 से छोटा तो आपका 5 आ गया, और 6 के बराबर क्या होगा, 6 होगा, यानी a बराबर इतना हो गया। दूसरे कंडीशन में आपका दिया हुआ है b बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी जो x है वह 6 से हमेशा क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। तो अगर समुच्चय b बराबर आप लिख लें तो समुच्चय b बराबर क्या होगा, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से छोटा चाहिए। यहां पे इक्वल टू भी दिया होता तो 10 को भी ले लेते। अब आपको निकालना है क्या, आपको इसमें निकालना है A यूनियन B, A यूनियन B। अब आप आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, A यूनियन B ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 2 3 4 और 5 और 6 यूनियन, इसका मान कितना है, 7 8 9। अंकों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, बाकी सारे अंकों को लिख लेंगे। तो 2 3 4 5 6 अंकों को दोहराना है नहीं, 7 8 और 9। इस प्रकार से आपका क्या, किसका मान हो जाएगा, A यूनियन ऑफ B का, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरे और तीसरे सवाल को आप हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें देखिए 4 समुच्चय आपके दिए हुए हैं। A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 3 4 5 6 और C बराबर 7 8 9 10 और D बराबर 7 8 9 10 और C बराबर 5 6 7 8 और आपका B बराबर दिया है 3 4 5 6। अब इसमें से आपको देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, मैं सबको नहीं बताऊंगा। अब अच्छा विद्यार्थी आप लोग बनिएगा, मैं बताऊंगा यहाँ पे 5वां और 7वां को थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट लगने का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है, आपके हल करने का अप्रोच जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे जैसे अगर आपको A यूनियन ऑफ B यूनियन ऑफ अगर C निकालना है तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, A का मान कितना है, 1 2 3 4, तो A के जगह पे 1 2 3 और 4। यूनियन B का मान कितना है, B का मान है 3 4 5 6। यूनियन C का मान कितना है, C का मान है 5 6 7 और 8। अब यहां पे देखिए आपको तीनों को एक साथ हल करना है, यानी कि जब इसको आप हल करेंगे तो तीनों को एक साथ हल करेंगे। और कैसे करेंगे कि वही करना है, अंकों को दोहराया जाना नहीं चाहिए, बाकी सारे अंकों को लिख देना है। तो इसके अवयव कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, सभी इसके अवयवों को लिख दिए। अब इसमें देखेंगे कि दोहराया जाना नहीं चाहिए, तो 3 और 4 तो है, 3 4 लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे 5 और 6। इसमें हमें देखना है कि अंकों को दोहराया जाना नहीं चाहिए, तो 5 6 तो हमारा है ही, 7 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप 5वें प्रश्न को कर सकते हैं। अब 7वें में देखिए अंतर आपका क्या है, समुच्चय B अगर आपको निकालना है B यूनियन और ब्रैकेट ऑफ C यूनियन ऑफ D अगर निकालना है अगर आपको, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले B का मान लिखेंगे। B का मान कितना है, 3 4 5 और 6। B का मान कितना है, 3 4 5 है, और यूनियन और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप भी ब्रैकेट लगा लेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट यहां लगा लेते हैं हम। और फिर मझले ब्रैकेट के अंदर C यूनियन D लिखना है, तो C का मान कितना है, 5 6 7 और 8 C का मान है। फिर यूनियन ऑफ जो आपका D का मान है कितना है, 7 8 9 और 10। तो जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको जो हल करना होगा वह इस ब्रैकेट को हल करना होगा। तो इसको सबसे पहले आप वही का वही लिखेंगे, 3 4
5 और 6। जब ब्रैकेट को हल करेंगे, ये यूनियन लगा हुआ है, ब्रैकेट को हल करेंगे तो अंकों को दोहराया जाना नहीं चाहिए, बाकी सारे अंकों को लिख देना है। तो ये आपका हो गया 5, 6, 7 और 8, और इसमें 7, 8 तो लिखा गया, 9 और कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब अगले क्रम में इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन, यानी इन दोनों के सारे अवयवों को लिख देना है। 3, 4, 5, 6, तो 5, 6 तो हमने लिख दिया, बाकी क्या है 7, 8, 9 और 10। तो देखिए इसका भी उत्तर वही आया और इसका भी उत्तर मतलब उसी प्रकार से ही आया, लेकिन हल करने का अप्रोच यानी एक स्टेप आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यहां पर। तो इस तरह से आप इसके सवालों को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में एक सवाल इसमें और बचा है, सवाल नंबर 5, जो कि आपके नियम जो हमने बताया उस नियम का पालन करता है। आइए उसको देख लेते हैं और सिद्ध करते हैं। तो अगले क्रम में जो सवाल नंबर 5 है, इसमें देखिए 3 समुच्चय ए, बी और सी बराबर दिया हुआ है। आपको ये चीज क्या करना है, ज्ञात करना है। यह एक नियम भी है जो हमने आपको बताया था। इस नियम को यदि अभी याद हो, इसी वीडियो के अंतर्गत बताया है, तो इस नियम को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। अगर इसको हम हल करते हैं तो यहां से समुच्चय ए यूनियन बी यूनियन सी है और ब्रैकेट कहां लगा हुआ है, ब्रैकेट ए और बी पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हमें लिखने का जो तरीका है वह क्या है, ए को लिखेंगे, ए का मान कितना है, 1, 3 और 8 है, और बीच में यूनियन है तो यूनियन लगा लिए। बी का मान कितना है, बी का मान है आपका 3 और 7, तो 3 और क्या लिख लिए, 7 लिख लिए। फिर से आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद यूनियन है और उसके बाद क्या है, सी है, तो सी का मान कितना है, 4 और 8 है। हल जब करेंगे, सबसे पहले इसको हल करना है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, 1, 3 और 8। अंकों को दोहराया जाना नहीं चाहिए, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक 7 भी आ जाएगा, यह इसका वैल्यू हो गया। अब यूनियन लगा हुआ है, यूनियन के साथ लिखा हुआ है 4 और 8 लिखा हुआ है। अब जब इसको हम लिखेंगे तो यहां से 1 है, 1 लिख लिए, 2 नहीं है, 3 है, 3 लिख लिए, 4 है, 4 लिख लिए, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है तो 7 लिख लिए, उसके बाद 8 है तो 8 लिख लिए। अंकों को दोहराया नहीं हमने। इसी प्रकार से अगर इसको हल करें तो इसका ए का मान कितना है, ए का मान है 1, 3 और 8। यूनियन, अब यहां पे देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहां हम भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। बी का मान कितना है, 3 और 7 है, और साथ में यूनियन जो आपका डी है, डी का मान कितना है, 4 और 8 है, तो कितना लिख लिए, 4 और 8 लिख लिए। एक बड़ा सा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 1, 3 और 8, और यहां पे लिखेंगे यूनियन, और यह आपका हो जाएगा 3, 7, 4, 8 है, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सारे अंकों को हमने लिख लिया, दोहराया जाना नहीं चाहिए। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यह आपका 1 है, 3 है, 4 है और 7 है, और क्या है, 8 है। आइए देखते हैं यहां पे हमने किसको लेकर के चला था, इस सूत्र में हमने LHS को लेकर के चला था, और यहां पे हमने किसको लेकर के चला था, RHS को लेकर चला था। 1, 3, 4, 7, 8, 1, 3, 4, 7, 8, यानी कि यहां पे हमने ये देखा कि LHS बराबर है आपके RHS के, तो यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.4 के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि हमने जो भी आज डिस्कशन किया, जो भी पढ़ा, वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के परिप्रेक्ष्य में जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।